In this part, we will learn about the two most important humectants, PEG, that is polyethylene glycol, and hyaluronic acid. Hello and welcome to Cosmetic Academy. Firstly, we will learn about polyethylene glycol. Polyethylene glycol, जिसे PEG भी कहा जाता है, ये एक ऑर्गेनिक ह्यूमेक्टेंट है। अब ये इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है, हम क्यों इसे सेपरेट पढ़ रहे हैं, तो देखते हैं। सबसे पहले पॉलीइथिलीन ग्लाइकोल क्या है। वो एक पॉलीमर है विद वेरियस डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन। ठीक है, अब पॉलीमर हम देखेंगे। पॉलीमर का मीनिंग है, पॉली मतलब होता है मैक्सिमम। क्या मैक्सिमम? मर्स, दैट इज स्मॉल मॉलिक्यूल्स। ये स्मॉल मॉलिक्यूल्स को हम मोनोमर्स भी कहते हैं। अब हम देखेंगे कि PEG कैसे बनता है। यह है मोनोमर। किसका मोनोमर? इथिलीन ग्लाइकोल का। और हमें क्या देखना है, पॉलीइथिलीन ग्लाइकोल कैसे बनता है। तो पॉलीइथिलीन ग्लाइकोल में क्या है, एक इथिलीन ग्लाइकोल है। तो अभी हम पॉली को साइड करेंगे और इथिलीन ग्लाइकोल को देखेंगे। तो यही इथिलीन ग्लाइकोल कंबाइन होता है, जुड़ जाते हैं बहुत सारे, और क्या फॉर्म कर रहे हैं, ये चेन फॉर्म कर रहे हैं। किसकी चेन? पॉलीइथिलीन ग्लाइकोल की। मतलब इथिलीन ग्लाइकोल एक साथ जुड़ के एक लंबी चेन फॉर्म कर लिए है और ये बन गया है PEG। और यही प्रोसेस को हम पॉलीमराइजेशन कहते हैं। इसके बाद है डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन। इसका मतलब है N, नंबर ऑफ मोनोमर यूनिट प्रेजेंट इन PEG मॉलिक्यूल। मतलब कितने नंबर ऑफ मोनोमर यूनिट प्रेजेंट है PEG में। मतलब कितने मोनोमर यूनिट से एक PEG पॉलीइथिलीन ग्लाइकोल का मॉलिक्यूल बना हुआ है। यही N को हमने मेंशन किया है जब हम मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर लिख रहे थे पॉलीइथिलीन ग्लाइकोल का। सभी PEG पॉलीइथिलीन ग्लाइकोल ह्यूमेक्टेंट नहीं होते हैं। इसमें से कुछ सरफेक्टेंट होते हैं, कुछ इमोलिएंट्स होते हैं। PEG स्टार्ट होता है PEG 1 से तो PEG 1800 तक। तो यहाँ PEG 40, 45, 4, 6, 800 ये सारे ह्यूमेक्टेंट्स है। और भी बहुत सारे ह्यूमेक्टेंट प्रेजेंट रहते हैं। यहाँ 40, 45 ये क्या है, ये मोनोमर यूनिट है जिसे हम काउंट करेंगे एवरेज नंबर ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल यूनिट प्रेजेंट इन पॉलीइथिलीन ग्लाइकोल। मतलब कि एवरेज नंबर ऑफ 40 यूनिट्स किसके? इथिलीन ग्लाइकोल के 40 नंबर ऑफ एवरेज यूनिट प्रेजेंट है पॉलीइथिलीन ग्लाइकोल में। अब इसके बाद पॉलीइथिलीन ग्लाइकोल दिखता कैसे है? वो एक लिक्विड है। इसका मॉलिक्यूलर वेट होगा 200 to 600। मतलब कोई भी एक मॉलिक्यूलर है PEG का, तो वो चाहे 40 हो, PEG 50 हो, तो ये एक बीच में रेंज करेगी 200 to 600 के बीच में। ये लिक्विड होते हैं रूम टेम्परेचर पे, और साथ ही ये सेमी सॉलिड भी हो सकते हैं। जब सेमी सॉलिड रहेंगे तब इनका मॉलिक्यूलर वेट रहेगा 1000 to 6000 के बीच में। अब यहाँ पे एक रिलेशनशिप एग्जिस्ट होता है मॉलिक्यूलर वेट और एब्जॉर्बिंग एबिलिटी को लेके। तो मॉलिक्यूलर वेट जिसका ज़्यादा होगा उसकी एब्जॉर्बिंग एबिलिटी कम होगी। मतलब मॉलिक्यूलर वेट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एब्जॉर्बिंग एबिलिटी। ये सब था पॉलीइथिलीन ग्लाइकोल का डिस्क्रिप्शन। इसके बाद हम एक और ह्यूमेक्टेंट को स्टडी करेंगे। वो ह्यूमेक्टेंट कौन सा है? वो है सोडियम 2 पायरोलिडेन 5 कार्बोक्सिलेट। सोडियम 2 पायरोलिडेन 5 कार्बोक्सिलेट एक सॉल्ट है। किसका सॉल्ट है? PCA। PCA क्या है? PCA है 2 पायरोलिडेन 5 कार्बोक्सिलेट। सोडियम 2 पायरोलिडेन 5 कार्बोक्सिलेट ये अगेन एक इम्पॉर्टेंट ह्यूमेक्टेंट होता है। क्यों इम्पॉर्टेंट होता है? क्योंकि उसके अंदर एक फैक्टर प्रेजेंट रहता है। वो फैक्टर कौन सा है? NMF, जो होता है नेचुरल मॉइस्चराइजिंग फैक्टर। अब ये बनता कैसे है, मैन्युफैक्चर किस तरीके से किया जाता है? ग्लूटामिक एसिड के डिहाइड्रोजनेशन से सोडियम 2 पायरोलिडेन 5 कार्बोक्सिलेट का मैन्युफैक्चर किया जाता है। अब ये कलरलेस होता है और एक सॉलिड फॉर्म में होता है। सोडियम 2 पायरोलिडेन 5 कार्बोक्सिलेट एज अ इम्पॉर्टेंट ह्यूमेक्टेंट माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि उसके अंदर एक
एक्सीलेंट हाइग्रोस्कोपिक पावर होता है और एक ये गुड ह्यूमेक्टेंट इफेक्ट प्रोवाइड करता है। इसके बाद है हमारा लास्ट ह्यूमेक्टेंट जो है हाइलोरेनिक एसिड्स एंड सॉल्ट्स। हाइलोरेनिक एसिड क्या है? हाइलोरेनिक एसिड एक म्यूकोपॉलीसैचराइड है। म्यूकोपॉलीसैचराइड, म्यूको मीन्स कॉम्प्लेक्स होता है, पॉली का मतलब होता है मैनी एंड सैचराइड मीन्स इन द फॉर्म ऑफ शुगर। ठीक है, ये होता है म्यूकोपॉलीसैचराइड। कौन? हाइलोरेनिक एसिड। इसके बाद ये बनता कैसा है, यानी पॉलीसैचराइड है ना, तो पॉलीसैचराइड कैसे बनेगा? तो ये फॉर्म्ड होता है बाय क्रॉस बॉन्डिंग बिटवीन, ये क्रॉस बॉन्ड फॉर्म करता है दो चीज़ों के बीच में। कौन सी दो चीज़ें हैं? एन एसिटाइल ग्लूकोज अमाइन एंड ग्लूकोनिक एसिड, ये दोनों के बीच में क्रॉस बॉन्डिंग फॉर्म करता है और एक लंबी चेन फॉर्म कर लेता है। ये चेन कैसी फॉर्म करेगा, ये अभी हम इसके स्ट्रक्चर में देखेंगे। ब्रैकेट के बीच में जो स्ट्रक्चर है वो हाइलोरेनिक एसिड है, इसके राइट साइड है एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन एंड लेफ्ट साइड है ग्लूकोनिक एसिड। ये दोनों एक दूसरे के साथ क्रॉस बॉन्डिंग करते हैं। यही बॉन्डिंग की वजह से ये दोनों एक साथ जुड़े रहते हैं और एक हाइलोरेनिक एसिड फॉर्म हो जाता है। इसके बाद हाइलोरेनिक एसिड नेचर में बहुत ज़्यादा वाइडली फॉर्म किया जाता है। कहाँ वाइडली फॉर्म किया जा रहा है? कनेक्टिव टिश्यूज़ के अंदर। किसके कनेक्टिव टिश्यूज़? मेमल्स के कनेक्टिव टिश्यूज़ में। किस फॉर्म में? कॉन्ड्रोटिन सल्फेट के फॉर्म में हाइलोरेनिक एसिड वाइडली फॉर्म होता है मेमल्स के कनेक्टिव टिश्यूज़ के अंदर। अब जब हम कॉस्मेटिक फॉर्मुलेशन करते हैं तब हमें हाइलोरेनिक एसिड की ज़रूरत होती है। तो ये हाइलोरेनिक एसिड हम किस तरीके से एक्सट्रैक्ट करते हैं या फिर किस से ये एक्सट्रैक्ट किया जाता है? सो हाइलोरेनिक एसिड इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम कॉक्स कोम ऑफ डोमेस्टिक फ्लॉस। फ्लॉस मीन्स होता है मुर्गा। मुर्गी के ऊपर जो रेड कलर का क्राउन होता है उसे कॉक कोम कहते हैं, पर अभी ये माइक्रोबायोलॉजिकल टेक्निक से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। हाइलोरेनिक एसिड को इसलिए भी इम्पॉर्टेंट एज ए ह्यूमेक्टेंट माना जाता है क्योंकि ये अनअफेक्टेड रहता है कोई भी इन्वायरमेंटल ह्यूमिडिटी के कंसर्न में। चाहे ह्यूमिडिटी अप हो या लो हो, वो सेम फंक्शन के तौर पे वर्क करता है। अब इसके बाद हम देखेंगे इसके सॉल्ट्स। ये तो हाइलोरेनिक एसिड का डिस्क्रिप्शन था। हाइलोरेनिक एसिड के दो सॉल्ट्स होते हैं। पहला है सोडियम हाइलोरेनेट जिसके अंदर सोडियम Na प्रेजेंट हो, और सेकंड होता है पोटेशियम हाइलोरेनेट। पोटेशियम हाइलोरेनेट ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता है तो हम उसका ब्रीफ डिस्क्रिप्शन सिर्फ सोडियम हाइलोरेनेट का देखेंगे। सो सोडियम हाइलोरेनेट, इसकी मॉलिक्यूलर साइज़ काफ़ी छोटी रहेगी विथ रिस्पेक्ट टू हाइलोरेनिक एसिड। हम इसका जो भी कंपैरिजन करेंगे ये हम हाइलोरेनिक एसिड को ही देख के कंपेयर करेंगे। अब इसकी मॉलिक्यूलर साइज़ काफ़ी छोटी है तो ये जाहिर सी बात है ये लाइटर रहेगा वेट में। इसे लाइट वेट की वजह से सोडियम हाइलोरेनेट इजीली पेनिट्रेट कर पाता है स्किन के अंदर मोर इफ़िशिएंटली। सो इट इज़ एबल टू पेनिट्रेट द स्किन मोर इफ़िशिएंटली विद रिस्पेक्ट टू हाइलोरेनिक एसिड। हाइलोरेनिक एसिड का वेट ज़्यादा होता है, इसी की वजह से वो स्किन के डिपेस्ट लेयर तक पेनिट्रेट नहीं कर पाता है। अभी हम कंपेयर करते हैं। एक प्रोडक्ट हमारे पास ऐसा है जिसमें सोडियम हाइलोरेनेट प्रेजेंट है और सेकंड प्रोडक्ट ऐसा है जिसमें हाइलोरेनिक एसिड प्रेजेंट है, और यही प्रोडक्ट को हम स्किन पे अप्लाई कर रहे हैं। तो एप्लीकेशन के बाद क्या होगा, जो प्रोडक्ट में सोडियम हाइलोरेनेट प्रेजेंट है, जो ऑरेंज कलर से रिप्रेजेंट किया है, तो ये सोडियम हाइलोरेनेट स्किन के डिपेस्ट लेयर तक जा रहा है, और पर्पल कलर में जो है ये है हाइलोरेनिक एसिड, ये सिर्फ सरफेस पे प्रेजेंट रह रहा है, ये डिपेस्ट लेयर तक नहीं जा रहा है। हाइलोरेनिक एसिड वन ऑफ द बेस्ट ह्यूमेक्टेंट है, पर अभी हम यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं हाइलोरेनिक एसिड एंड सोडियम हाइलोरेनेट के कंपैरिजन में। तो इसीलिए हाइलोरेनिक एसिड के हायर मोलिकुलर वेट की वजह से वो इजीली पेनिट्रेट नहीं कर पा रहा है, इसीलिए हाइलोरेनिक एसिड स्किन की हर एक लेयर में मॉइस्चर प्रोवाइड नहीं कर सकता है। सोडियम हाइलोरेनेट इजीली पेनिट्रेट कर सकता है क्योंकि इसकी मॉलिक्यूलर साइज़ स्मॉल है और वो लाइटर इन वेट है। इसीलिए हमें एक डिफरेंस नज़र आएगा जब हम ये सेपरेट प्रोडक्ट्स यूज़ करेंगे जिसमें एक प्रोडक्ट में हाइलोरेनिक एसिड हो और एक प्रोडक्ट में सोडियम हाइलोरेनिक एसिड हो। सो जो प्रोडक्ट में सोडियम हाइलोरेनेट प्रेजेंट है वो हमें लॉन्गिटिविटी में मॉइस्चर कंटेंट प्रोवाइड करेगा, मतलब वो रिटेन करके रखेगा मॉइस्चर को। इस तरीके से वो हमें मॉइस्चर कंटेंट प्रोवाइड करेगा और इसीलिए हमारी स्किन सॉफ्ट रहेगी और हाइड्रेटिंग रहेगी।
ये सारा डिस्क्रिप्शन था हैलोरोनिक एसिड और उनके सॉल्ट्स के बारे में। यहाँ पे ह्यूमेक्टेंट ख़त्म होता है। और आपको कोई क्यूरी या फिर डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। स्टे ट्यून विद अस फॉर मोर इन्फॉर्मेशन एंड अपडेट्स, एंड यस, do like, share and subscribe my channel. Thanks for watching. Bye bye.